बहू। अरे बहू, तुम्हारा काम वाम खत्म हुआ कि अभी नहीं? अरे हाँ मम्मी जी, सारा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। चलती हो? इसका क्या मतलब? ओ मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना कि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसी के लिए मैं वहीं जा रही हूँ। अरे, अभी तो कल परसों में मिल करके आई थी और आज फिर चल दी। और आज फिर चल दी, ये क्या मतलब हुआ? तो मम्मी जी क्या है कि इस टाइम पे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, ना वो ठीक से कोई काम कर रहे हैं, ना ठीक से खाना खा रहे हैं। तो इसलिए मैं जाऊंगी, उनको खाना बना के खिला दूंगी और थोड़ा घर के काम करके फिर मैं आ जाऊंगी जल्दी से। ठीक है, जा। रोज की सिरदर्दी बन गई है। मम्मी, आज कुछ ज्यादा देर तो नहीं कर रही भाभी आने में? हाँ बेटा, कह तो सही रही हूँ, सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, इसका बाप तो एकदम परेशान करके रख दिया है। पता नहीं कब वो ठीक होगा। अरे मम्मी, आप क्या बात कर रही हो? अरे भाभी मजबूरी में जाती है, कोई पार्टी करने नहीं वहाँ जा रही है। अच्छा, तू ज्यादा चपर चपर मत कर। मुझे खूब पता है कि वो पार्टी करने नहीं जाती रही, मजबूरी में जा रही है, लेकिन फिर भी जाने का एक हद होता है। वो इस घर की बहू है, ऐसे रोज रोज मायके जाना अच्छा लगता है क्या? उसका भी कुछ काम है, कुछ फर्ज है। यहाँ पर भी कोई काम है कि नहीं है? अच्छा ठीक मम्मी, मान रही हूँ। तो भाभी यहाँ की बहू है, उनको यहाँ रहना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, वो अपने बीमार पापा को किसके सहारे छोड़े? उनकी मम्मी पहले खत्म हो गई है और ना ही उनके कोई भाई बहन है। वो किसके सहारे छोड़ करके आए अपने पापा को? कौन संभालेगा उनके पापा को? आपको कुछ सोचना चाहिए ना। अच्छा, तो ज्यादा तरफदारी ना कर उसकी। मम्मी जी, आ गई महारानी। अरे मायके की सारी जिम्मेदारी खुद ही अपने सर पे लेके चल रही हो? ये तुम्हारा ससुराल है, ये तुम्हारा घर नहीं है क्या? यहाँ की तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? अरे मम्मी, आते ही बरस पड़ी भाभी के ऊपर। एक बार तो पूछ ली होती कि पापा की तबीयत कैसी है। मम्मी जी, मैं वहाँ पर कोई शौक में तो जा नहीं रही हूँ, मजबूरी है। आखिर मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं करूँगी तो कौन है उनका देखभाल करने वाला? कौन है उनका इस दुनिया में? कोई भी तो नहीं है। ना मेरी मम्मी है, ना मेरे भाई है, ना मेरे बहन है। सिर्फ मैं ही तो हूँ, और मैं भी उनको इस हालत में छोड़ दूँ, ये कैसे होगा? मैंने तो आपसे कहा था मम्मी जी कि मैं पापा जी को यहीं पर लेके आती हूँ, लेकिन आपने सीधे मना कर दिया कि नहीं लाना है। मम्मी जी, आप नहीं समझ रही हैं। मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरे पापा जी। अरे बस बस बस, बस करो, ज्यादा प्रवचन न सुना। जा खाने की तैयारी कर, देर हो रहा है। ठीक मम्मी जी, जा रही हूँ। बस, इसको अपने बाप से तो मतलब है, हमसे तो कोई मतलब है नहीं। जब देखो तब मुंह उठा के चली जाती है। मम्मी, ये क्या तरीका था भाभी से बात करने का? एक तो भाभी के पापा की तबीयत खराब है, वो वैसे भी डिस्टर्ब है, ऊपर से आप उनको जीने नहीं दे रही हो। हरदम जब देखो तब ताने मारती रहती हो। अरे वो संभाल तो रही है, यहाँ का घर भी वहाँ का घर भी, चाहे जैसे कर रही है, संभाल वही रही है। आप तो कुछ कर नहीं रही हो, और ना वो आपको एक काम करने देती है। आप बैठे बैठे सिर्फ ताना मारती रहती हो। तू चुप रह, तू चुप रह कर। तू इतनी बड़ी नहीं हो गई है, मुझे खूब अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। अरे मम्मी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ हाँ, जा यहाँ से, मुझे भी नहीं करनी तुझसे बात, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। भाभी। हाँ दीदी, बोलिए दीदी। भाभी, बोलना क्या है, मैं तो ये कह रही थी ना, भाभी आप प्लीज मम्मी की बातों का बुरा मत माना करिए। ओ ना भाभी, बस मम्मी ऐसे ही नहीं दीदी, उनकी बातों का बुरा क्या मानूंगी मैं? उनकी बातों का बुरा मानकर कहाँ जाऊंगी दीदी मैं? भाभी, मैं ये कह रही थी ना, क्यों नहीं आप अपने पापा को यहाँ पर लेते आती? पापा जी यहाँ आ जाएंगे तो पापा की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी, और जो ये आपकी भाग दौड़ है ये भी कम हो जाएगी। आप दो दो जगह का काम करना पड़ता है, नहीं तो आपके जिम्मे बहुत भाग दौड़ पड़ जाती है भाभी। यहाँ से लेकर के वहाँ तक और दो दो जगह का काम करना पड़ जाता है, इसलिए आप पापा जी को यहाँ लिवा लाते, आपको भाग दौड़ भी नहीं करना पड़ता, आप एक ही जगह का काम करते, और पापा जी को भी तो यहाँ अच्छा लगेगा ना। दीदी, मैं मम्मी से बात की थी इसके बारे में कि मैं पापा जी को यहाँ लेके आती हूँ, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अरे हाँ भाभी, एक आइडिया है मेरे पास, आप ऐसा करो ना। कैसा लगा भाभी मेरा आइडिया? हाँ दीदी, आइडिया अच्छा है, ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या है, बोलो। फिर जाने की तैयारी हो गई क्या? नहीं मम्मी जी, जाने की तैयारी नहीं हुई। शायद आप सही कह रही थी कि ससुराल ही तो मेरा घर है,
मुझे मायके के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे बार बार मायके भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए मम्मी जी मैंने चाचा के लड़के से बोल दिया है अब वो पापा के पास रहेगा और पापा की देखभाल भी अच्छे से कर लेगा वो। कौन सा चाचा का लड़का? अरे वो जो बड़े वाले चाचा है ना, उनका बड़ा वाला लड़का है ना भैया, मैं उनसे बोल दी हूँ भैया आप पापा के पास रहिए और पापा की देखभाल करिए। अरे बहू मैं जो कहती हूँ तेरे भले के लिए ही कहती हूँ। चल ठीक है, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन तेरे समझ में तो कुछ आया, तेरी अकील तो सही हो गई है। चलो इससे कुछ अकल तो आई। क्या हुआ मम्मी, बड़े खुश नजर आ रही हो आज आप? अरे बेटा आज अकल आ गई। अकल आ गई? क्या हुआ मम्मी, मैं समझी नहीं कुछ। अरे बेटा अकल आ गई तेरी भाभी को। अरे बेटा अकल आ गई तेरी भाभी को। अभी कह रही थी ना कि मायका मेरा घर नहीं है, मेरा घर ससुराल है, और उसने अपने पापा जी को ना अपने चाचा के घर पे भेज दिया है। जो चाचा का बड़ा वाला लड़का है वही अब इनके पापा की देखभाल करेगा। चलो अच्छा हुआ, मेरा तो पिंड छूटा उस बूढ़े से। अरे मम्मी आप भी क्या मजाक करती हो, पिंड ही नहीं जमीन जायदाद भी छूट गई है आपकी। जमीन जायदाद क्या मतलब? अरे मम्मी आपको मैं कैसे समझाऊं, आपके दिमाग तो है नहीं। आप ये बताइए कि भाभी के ना तो कोई भाई बहन है और ना उनके पापा के कोई और बेटा है। भाभी के पापा का इतना बड़ा सा घर है और इतनी जमीन जायदाद है, इतनी उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो सब कौन लेगा, किसके नाम पे है ये सब? अरे प्रॉपर्टी है और इतना ज्यादा जमीन जायदाद है, वो मेरी बहू के नाम पे रहेगी ना? हाँ बहू के नाम पे रहेगी, जो उनके पापा के नाम पे है ना। जो करेगा वो लेगा कि आपकी बहू जाएगी लेने? तो इस तरह तोड़ मत रोड़ कर बातें ना कर, जो बात है उसको साफ साफ बता। हाँ साफ साफ भाभी की अकल तो आ गई ठिकाने, लेकिन आपकी कब आएगी? आपको ये नहीं पता है कि जो भाभी के पापा की सारी प्रॉपर्टी है, उनका घर है, उनकी जमीन जायदाद है, वो तो उनके पापा के नाम पे ही है अभी ना। अभी तो आपके बहू के नाम पे नहीं किए है ना। हाँ तो, हाँ तो मम्मी ये भी समझ लीजिए यही मौका है प्रॉपर्टी का लाभ उठाने के लिए। जो भाभी के पापा की सेवा करेगा उनके पापा उसी के नाम पे अपना सारा प्रॉपर्टी लिख देंगे। तो मम्मी आप ये बताओ, अगर भाभी के चाचा के लड़के उनकी सेवा करेंगे तो उनके चाचा का लड़का कहेगा नहीं कि बहन सेवा तो जब मैं कर रहा हूँ तो प्रॉपर्टी भी हमारी ही होगी ना। अगर आज के दिन मम्मी भाभी के पापा यहाँ होते या भाभी सेवा करने वहाँ गई होती तो कोई भी ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं रहता। भाभी के पापा की सारी प्रॉपर्टी वो भाभी के नाम पे होती। और अगर भाभी के चाचा के लड़के भाभी के पापा की सेवा करेंगे तो सीधे कहेंगे कि बहन सेवा तो हम कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी वो भी तो हमारी ही हुई ना। वो तो साफ साफ बोल देंगे कि देखो बहन सेवा हमने किया है, प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं, प्रॉपर्टी भी हमारी हुई है ना। अरे हाँ ये बात तो तू सही कह रही है बेटा, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई, मैंने तो सोचा ही नहीं इसके बारे में। अब क्या करूँ मैं? और बहू उसने तो बोल भी दी अपने चाचा के लड़के को कि वह सेवा कर लेगा उसके पापा की। तो मम्मी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी देर नहीं हुई है। आप एक काम करो ना, आप भाभी को बोलो थोड़ा भाभी से प्यार से बात कर लेना मम्मी, वो भाभी इतने में खुश हो जाती हैं। आप भाभी से बोल देना कि अपने पापा को यहीं पर लेकर के आए हो, यही उनकी सेवा कर लेगी। मम्मी हमारे घर का काम तो होता रहेगा और उनके पापा की भी सेवा हो जाएगी। अरे बेटा तो बड़ी समझदार हो गई है, इतनी अकल तुझको आई कहाँ से? बस मम्मी ये मत पूछो कहाँ से आई अकल, आ गई है बस। बहू मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ, लेकिन आपको बहू का ससुराल दिखता है, बहू का मायका तो दिख नहीं रहा है। जब मैं भी बहू बनूंगी तब आपकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी मम्मी। बहू जी मम्मी बुलाया क्या आपने? अरे देख बहू तू सोच रही होगी कि मैं बहुत बुरी सास हूँ, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं हूँ बेटा। बेटा आज पूरा दिन हो गया मुझे सोचते सोचते, आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने एक बीमार बाप को उसकी बेटी से अलग कर दिया है। पता नहीं बेटा बुढ़ापा कैसा चल रहा है तेरे पापा का, पता नहीं अभी कितना समय बचा है उनका। तो बेटा ऐसे टाइम में तो तुझे उनके साथ ही रहना चाहिए ना। तू एक काम ऐसा कर कि तू अपने पापा को यहीं पे लेके आ, यहीं बुला ले और उनकी ना यहीं पे रह करके देखभाल भी कर लेना बेटा, और घर का भी काम होता रहेगा और तेरे आने जाने का समय भी बच जाएगा। तेरे पापा तेरे आंखों के सामने भी रहेंगे और हम लोग भी उनकी देख रेख करते रहेंगे, इससे तेरे पापा को भी बोरियत नहीं लगेगा, है ना? और मुझे भी अच्छा लगेगा बेटा। और बेटा पता है मैं कितना सोच रही थी, मैं तो ये सोच रही थी कि मैंने तुझे मना तो कर दिया बेटा,
पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था और बहुत दुख हो रहा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ठीक मम्मी जी, मैं पापा को यहीं लेके आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। तेरे पापा के रहने के लिए कमरा वमरा सेट कर दूंगी और तू चली जा अपने मायके और अपने पापा को लेके आ। ठीक है मम्मी। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तैयारी करती हूँ तेरे पापा के आने की। ठीक है, और तू जल्दी से चली जा और उनको लिवा के आ। ठीक है मम्मी। थैंक यू दीदी। मेरे कोई बहन तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बहन होती तो वो भी आपसे ज़्यादा अच्छी नहीं होती दीदी। प्लीज़ भाभी, अब रोइए मत। अब पापा आपके आ जाएंगे, उनकी अच्छे से देखभाल करना और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हाँ दीदी।